अर्धमात्रा के दूसरे संस्करण में आप सबका स्वागत है। हमें विश्वास है कि कुछ वर्ष पूर्व आप सभी ने दूरदर्शन पर रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण सीरियल जरूर देखा होगा। इसमें रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के पुत्रों लव कुश को कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान दिया। संभव है कि यह दृश्य आपको याद न हो, इसलिए आइए एक बार फिर उस दृश्य को देख लें। कुश, लव, वत्स, अब गुप्त विद्याओं की शिक्षा का समय आ गया है। ये विद्याएं शब्दों की सीमाओं से परे हैं। इनका प्रकाश गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्रों तक सीधा ही पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणी योग द्वारा कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, परंतु उसमें कभी-कभी कई जन्म लग जाते हैं। और यदि गुरु की कृपा हो तो उनके स्पर्श मात्र से ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसे तुम दोनों समाधि अवस्था में हो। इस अवस्था में अब मैं तुम्हारे मन से अपने मन के तार जोड़ता हूं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन से तुम्हारे मन तक ज्ञान का प्रसारण करूंगा। इसमें शब्दों और भाषा के बिना ही अर्थ तुम्हारे मन तक पहुंचते जाएंगे। और जो बात अर्जुन से कही वो भी इस ढंग की है कि सर्वसाधारण बुद्धि का मनुष्य उसे नहीं समझ सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक डिप्लोमैट थे, डिवाइन डिप्लोमैट। वो ये जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी उल्टी बैठी, उसको सीधी बात बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उल्टी तरफ से बात बताने से उसका दिमाग में बात आ जाएगी। नहीं, हजारों वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने 3 मार्ग बताए।
अब वो बिजनेसमैन तो थे नहीं तो पहले सबसे गलत रास्ता बताते, ऐसा सस्ता माल सबसे पहले बिजनेसमैन बताएगा। तो उन्होंने सबसे बढ़िया पहले बता दिया कि तुम पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब नहीं कि आप किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है आपकी मज्जा तत्व पे, आपकी मज्जा संस्था जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पे आपको जानना है। ये ज्ञान है, ज्ञ। संस्कृत में शब्द है ज्ञ, जिसे आप ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम। ये शब्द थॉमस जब आया था हिंदुस्तान, ईसा मसीह का शिष्य, तो उसने भी यूज़ किया, पर उसकी किताब 1600 साल तक लोगों ने गाड़ के रखी। उन्होंने ही गाड़ी हुई थी, 52 किताबें गाड़ के रखी, डर की वजह से कि लोग उनसे कहेंगे कि ये आदमी जो है वो हेरेटिक है। हेरेटिक माने जो सही रास्ते से हटाने वाला, या ब्लास्फेमी है माने परमात्मा की बदनामी है। उन्होंने ये बात लिखी कि परमात्मा को जानना जो है वो एक अनुभव है, और जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होता तब तक आप ज्ञानी नहीं हो सकते। और जो लोग उस वक्त ऐसे ज्ञानी हो गए थे, उनका नाम ग्नोस्टिक्स रखा था, और जो ज्ञान को नहीं मानते थे एग्नोस्टिक कहते थे। पर जैसे हर एक जगह मुल्ला या प्रीस्ट्स या अपने हिंदुस्तानी भी लोग जो हैं, जो कि अपने को धर्म के अवतार समझते हैं, इन लोगों ने चाहा कि इस थॉमस की बात को फैलने देना नहीं चाहिए, और बिल्कुल उसके खिलाफत में हो गए। ये सब गलत बात है, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, झूठ बात बोलते हैं, ये है। क्योंकि जब धर्मगर्भ पैसा कमाने का धंधा हो गया तो ये तो सब गलत हो ही जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि ये लोग जो हैं बिल्कुल गलत हैं, और इन लोगों का जो कुछ भी कहना है वो बिल्कुल परमात्मा के विरोध में, इनके पास कोई ज्ञान नहीं। तो बेचारों ने मारे डर के अपनी सारी किताबें इजिप्ट में गाड़ दी, और वो फिर हिंदुस्तान आए। ये तब हालत थी, आज भी इतनी ख़राब हालत नहीं है। ऐसे ही हाल ईसा मसीह का रहा, ऐसा ही हाल अपने यहाँ संत साधुओं का रहा। ज्ञानेश्वर जी को कितना सताया गया। उन्होंने छठी अपनी जो उनका अध्याय, 6वां अध्याय, उसमें उन्होंने गीता का सब तो लिखा ही है, पर उसमें लिख दिया है कि कुंडलिनी के जागरण से ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो उनके पीछे हाथ धो के लग गए। इतना उनको सताया कि 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी किताब लिख गए, वो जिसका नाम है अमृतानुभव। वो किताब आप रियलाइजेशन के बाद पढ़िए तो लगेगा कि आप कोई स्वर्ग में हैं। और उनको इतना सताया कि उन्होंने समाधि ले ली। कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। सबका एक ही हाल, सबको छल छल के मारा गया। संतों का क्या हाल हुआ आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तुकाराम का क्या हाल हुआ, और नरसिंह भगत हो गए। सब लोगों को सताने के सिवाय और लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उनकी बात कौन सुनेगा, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो सच्ची बात कह रहे थे। और जो लोग अपना पेट भरना चाहते हैं भगवान के नाम पर, उन लोगों से कौन बता सकता है। ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, आपको पता नहीं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो वेटिकन बना हुआ है, इसका जो बैंक है, अपने हिंदुस्तान का पैसा पहले वहाँ जाता है और फिर स्विट्ज़रलैंड जाता है। ये क्या भगवान का काम है? इसी प्रकार यहाँ भी पैसे का परमात्मा से क्या संबंध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये तो आपने बनाई हुई चीज़ है। भगवान को क्या पता पैसा क्या चीज़ होती है। सो इस तरह से जो ज्ञान को प्राप्त न करते हुए लोगों ने कहा, अच्छा कृष्ण ने कहा ज्ञान को प्राप्त करो तो तुम पढ़ो,
वो किताबें लिख लिख के बेचेंगे, ये करेंगे, भिखारी जैसे घूमते हैं लोग और बेचते रहते हैं, किताबें खरीदो। कबीर ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई। पंडित लोग भी मूर्ख हो गए पढ़ पढ़ के। अब मुझे बचपन में लगता था ऐसे कैसे हो सकता है कि पढ़ के कैसे पंडित मूर्ख होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे बहुत मिले जो महामूर्ख हैं, उनसे बात ही करने में अर्थ नहीं। अब इसलिए उन्होंने जो ज्ञान की बात कही वो कही कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ प्रतीत होती है, जो जानी जाती है, उसको ज्ञान कहा गया, उसी को बोध कहा जाता है, जिससे बुद्ध का शब्द आया हुआ है। यही चीज़ विद भी है। विद से ही वेद आया, और वेद का जो पहला ही श्लोक है उसमें लिखा है कि इस सब को पढ़ने के बाद अगर आपको परमात्मा के बारे में विद नहीं हुआ तो बेकार। अब विद शब्द भी उसी से आया, लेकिन हम लोग तो सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हर एक चीज़ जानना चाहते हैं। बुद्धि से परे कोई चीज़ है ये हम समझना नहीं चाहते, इसलिए कृष्ण पहले कह दिया कि तुम ज्ञान पे आओ। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम कर्म करो, लेकिन उसमें भी फिर डिप्लोमेसी है। अगर आप सोचें तो कि जो कुछ भी कर्म करो वो परमात्मा के चरणों में डाल दो। अब एक कोई मर्डर भी करके आके कह सकता है कि भाई मैंने मर्डर किया और परमात्मा के चरणों में डाल दिया। ऐसा होता है कभी कभी, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने उसका मर्डर किया, मैंने अब कन्फेशन दे दिया, हो गया काम खत्म। ये सब दिमागी जमा खर्च है। अगर मनुष्य अपने में ऐसा एक समाधान ले ले कि जो भी मैं करता हूँ परमात्मा के नाम पे करता हूँ, तो ऐसे आदमी को सिर्फ यही कहना चाहिए कि वो गलत फहमी में है, ये गलत धारणा दिमाग में बैठा ली है। हो ही नहीं सकता जब तक आप में मैं ये करता हूँ ये भावना है, तब तक ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये भावना टूटनी चाहिए, और वो सिर्फ सहयोग में पार होने के बाद होती है। कि मनुष्य बोलता कैसे है फिर कि ये हो रहा है, ये जा रहा है, कुंडलिनी चढ़ रही है। ये नहीं कहेगा मैं चढ़ा रहा हूँ, चढ़ रही है। तीसरे पुरुष में बात होती है, बोलने का ढंग ही बदल जाता है। खुद आकर मुझे बताएंगे कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसको साफ करना। इसका मतलब है कि मुझ में अहंकार चढ़ गया है। कोई आदमी कहेगा कि मुझ में अहंकार चढ़ गया, ऐसा है कोई आपको मिला आज तक? हिटलर भी नहीं कहेगा कि मुझ में अहंकार है, लेकिन वो खुद ही आके कहते हैं कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसका सरदर्द हो जाता आज्ञा चक्र से। तो उसकी बातचीत ही और तरह की होती है, और वो जो भी कर्म करता है वो कभी कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, वो कहता कि नहीं सब हो रहा है, सब घटित हो रहा है, मैं तो सिर्फ उसे साक्षी स्वरूप से देख रहा हूँ। ये कर्म की बात। अब भक्ति में भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि फल, पुष्प, पानी कुछ भी तुम मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूँगा, वो तो अपने स्वीकार की बात है, लेकिन तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अब अनन्य शब्द पे खेल है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, माने जब आप एकाकारिता में आ गए, जब आप उस विराट में समा गए तभी अनन्य होंगे ना, नहीं तो आप अन्य हैं। अनन्य होने का मतलब है कि जब आप पार हो गए, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, जब आप उस विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तब आप अनन्य हैं, तब भक्ति में अर्थ है। अब ये लोग जब आपके सामने गा रहे थे, इनकी भक्ति जो है वो पहुंच जाती, क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है। जिनका कनेक्शन ही नहीं बना है, अब बहुत से लोग आएंगे कहेंगे माँ हम तो शिव जी को इतना मानते हैं, शिव जी का इतना करते हैं, और हमें हार्ट अटैक कैसे आ गया अगर शिव जी हृदय में है। आपने तो शिव जी को सोचा कि जेब में रख लिया,
अरे भाई, उनका नाम लेने से पहले आपको किसने परमिशन दी, किसने कहा कि अच्छा उनका नाम लो? एक घर किसी यहाँ के चीफ मिनिस्टर का ही नाम लेते, उसके घर पे आप जाइएगा तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। और ये तो महादेव है, इनका नाम तुम ले रहे हो अपना, जैसे कुछ तुम्हारे जेब में बैठे कोई तुम्हारा नौकरी है। मेरा ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे। तो ये भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। जब हम उससे योग प्राप्त कर चुके, जब हम उस महान विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तभी भक्ति का अर्थ लगता है। उससे पहले भक्ति का अर्थ नहीं लगता। अब उसके हिसाब से लोगों ने बनाया कि तुम भक्ति करो और पागल जैसे गाते फिरो, चिल्लाओ, गले खराब करो, कैंसर कर लो गले का, नहीं तो मंदिरों में जाओ, बल कटवाओ, फलाना करो, ठिकाना करो। उसे किसी का लाभ हुआ है क्या आज तक? हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें करने से हमें कुछ लाभ हुआ है कि नहीं। और कल हमारे बच्चे खड़े होंगे कि तुम लोग पागल हो सब, ये सब करने से परमात्मा मिलने वाले। इसलिए पहले सत्य को जान ले, जिससे हमारे बच्चों को भी हम बता सकें कि सत्य ये है। और सत्य स्वरूप आत्मा है। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम। और सही भी बात है, क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जानें, और इस धर्म को क्यों पालन करना है। क्यों धर्म को पालन करने को कहा था? क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा, तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो। पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो, कोई हर्ष नहीं। आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई का राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे। बस बीच में ला के और बीच में आते साथ उसकी कुंडली जागृत हो जाती। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो, वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं। और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे, बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज़ के आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे। या आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल। और ये आते ही साथ देखिएगा आप, एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकता है। कुछ आप कम है किसी से? अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतना ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो। मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं। मुझको मानने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है, और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं, और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें वास्तविक में होती हैं। ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूँ कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है। वास्तविक सच्ची बात है। और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे? नाम आनंद, और शक्ल देखिए तो ऐसी कि अभी कब्र में जा रहे।
तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था। पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था माँ, तो ऐसा ही हाल हो गया मेरा, कैंसर से मर रहा हूँ। अगर तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है? इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे। यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है। अभी घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप अपने को सब ठीक कर लीजिए पहले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। माँ को तो सच्ची बात बतानी पड़ती, जो सच है वही मैं तुमसे बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद में बहुत से लोग सहयोगी हो जाएं, सो सारे दुनिया से लोग यहाँ आए आपके पास, क्योंकि ये भूमि। सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, वही पाप और पुण्य का करता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता रहता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोग आते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। बिछड़ने वालों का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नए नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वो कई नए नए लोकों के बीच नए नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसका अंत कहाँ है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की, एक सोने की। परंतु जब तक जिएगा कर्म तो करेगा ही। वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य होगा। फिर प्राणी
कैसे छूटेगा माया के इस बंधन से? तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। कर्ता होते हुए दृष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। राम, अब अपने अंतर्मन को इस शरीर से बाहर निकालकर आओ मेरे साथ। अब यहां से देखो, अहंकार और माया का संसार। एक गुरु है वशिष्ठ, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शिष्यों पर अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। परंतु वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यादान तो पुण्य है। पुण्य है, परंतु पुण्य में भी एक डर है। यह अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे बचना चाहिए। उधर देखो, उन बच्चों को। ये अभी साथ पढ़ रहे थे अभी लड़ रहे हैं। इन्हें इनका अहंकार लड़ा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान समझता है। यही हाल बड़े लोगों का है। जब मनुष्य इसी तरह से साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता है, तो उसमें अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, विनम्रता आती है। इसीलिए कहा है, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। उसी विनय से जीव भक्ति पाता है, और जो भक्ति पा लेता है, उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो जहां बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है। जो कहता है वही शास्त्र हो जाता है। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो। प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए, उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है, उसे कुंडलिनी भी कहते हैं।
गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अजन चक्र को जागृत करती है। अजन चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में दो पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब ये शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा। Now, I have to request you to remove your shoes on one side or put your both the hands towards me. I'll tell you how to clear your centers, cleanse them gradually, one after another, and how to raise your kundalini. But first of all, you have to be pleasantly placed towards yourself, and you have to forgive yourself and not to feel guilty at all. After all, you are the temple of God, and the light has to be enlightened. आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ रखिए और पैर से जूते वगैरह हटा लीजिए। कोई चीज़ आपको गड़ रही हो या यहाँ पर कोई चीज़ तंग हो रही है तो उसे ढीली कर लें। आपके चक्र स्वच्छ करने के लिए मैं एक एक चक्रों के बारे में बताऊंगी किस तरह से करना है, और उसके बाद कुंडलिनी का जागरण आप ही स्वयं अपना करिएगा। खासकर कहने की बात यह है कि अपने प्रति आप प्रसन्न रहें। मैंने ये पाप किया, मेरा ये दोष है, मैं ये गुनाहगार हूं, ये सब भूल करके जो मैंने कहा उसे भी भुला दीजिए। ये सब को भुला करके और आप अपने से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसकी मस्जिद है। सिर्फ उसके अंदर प्रकाश प्रज्वलित करना है। अब सबसे पहले हमें अपना संतुलन स्थापित करना है। सब धर्मों का सार है हमारे अंदर संतुलन लाना, और संतुलन के लिए सबसे पहले आप हमारी ओर, मैं अंग्रेजी में कहूंगी, लेफ्ट हैंड करिए और राइट हैंड जमीन पर रखिए। प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड राइट हैंड ऑन द मदर अर्थ फॉर द बॅलन्स। डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा। संतुलनासाठी धर्माचा सर्वसार हेच आहे, आपल्यात संतुलन नाही आणि संतुलनासाठी डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात जमिनीकडे करायचा। आम्ही काय करतोय की डावा हात ही जी इच्छा शक्ती आहे
तिला आम्ही पृथ्वी तत्वामध्ये जे काही या इच्छाशक्तीमुळे आमच्यामध्ये कुसंस्कार आले आहेत ते आम्ही सर्व या पृथ्वी तत्वात घालत आहोत. तर श्री गणेशाचं नाव घेऊ, त्यांना स्मरण करू, ह्या भारतभूमीच्या पवित्र भूमीला नमस्कार करून आपला हात ह्याच्यावर ठेवा आणि डावा हात माझ्याकडे. आता डोळे मिटून घ्या. प्लीज क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर लीजिए. आंखें बंद करते वक्त श्री गणेश का स्मरण करके इस पवित्र भूमि का वंदन करके आप लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड जमीन पर रखिए. इससे हमारे अंदर बैठी हुई जो कुसंस्कार की प्रतिक्रियाएं हैं वो इस पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाएंगी. अब आंख खोल लें. प्लीज ओपन योर आईज. प्लीज ओपन योर आईज. डोळे उघडून घ्या. Now put the right hand towards me and left hand upwards. By this our power of action gets purified, which has collected lots of ego and other things in our head and goes to the ether. राइट हैंड हमारी तरफ, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करने से क्रिया शक्ति में समाया हुआ अहंकार आदि जो दोष है वो हम आकाश तत्व में विलीन कर रहे हैं. उजवा हात माझ्याकडे आणि डावा हात वर. आपल्यामध्ये जो अहंकार क्रियामुळे आलेला आहे, मी असं करतो, मी असं करतो, हा अहंकार आकाश तत्वात विलीन होतो. पण उजवा हात माझ्याकडे आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करणे. आता डोळे मिटून घ्या. प्लीज क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर लीजिए. नाउ पुट द अटेंशन ऑन द तालू, ऑन द फॉन्टेनेल बोन एरिया. आता आपलं चित्त टाळूकडे नेणे. अपना चित्त तालू भाग में रखिए. तालू की तरफ नजर करें. Now open your eyes, please. आता कृपा करून अपने डोळे उघडा. अपनी आंखें खोल दीजिए कृपया. अब दोनों हाथ हमारे ओर करिए. Put both the hands towards me. Rest them on your lap. आपल्या मांडीवर आरामात दोन्ही हात असे ठेवून आता उजवा हात टाळूवर जवळजवळ 4 इंच वर असा धांत्री धरायचा. प्लीज पुट योर हैंड अबाउट 4 इंचेस अबव योर फॉन्टेनेल बोन एरिया. अपना हाथ तालू से ऊपर करीबन 4-5 इंच ऊपर पकड़िए और ऐसे हिला के देखिए कुछ ठंडक आ रही है क्या. ऊपर ऊपर वर्ती हो. अधांतरी अधांतरी आई. राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड. फिर से आप लोग अपने को बहुत दोषी समझ रहे हैं. दोष मैंने कोई नहीं किया, मैंने कोई दोष नहीं किया, ऐसा बार बार कहिए. राइट हैंड हमारी तरफ, लेफ्ट हैंड ऊपर. राइट माझ्याकडे,
लेफ्टवरती, म्हणजे उजवा माझ्याकडे आणि डावा वर, असा बघा. गारगार येतंय का डोक्यातनं? आता दोन्ही हात आकाशाकडे करायचे आणि डोकं असं मागे करून एक प्रश्न करायचा की ही चैतन्य शक्ती आहे का, ही परमेश्वराची प्रेमशक्ती आहे का, ही ब्रह्मशक्ती आहे का? Ask the question, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Is this the all-pervading love of God? Is this the desire of God? पूछिए, ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है क्या, उसकी चैतन्य शक्ति है क्या, उसकी ब्रह्म शक्ति है क्या? 3 बार पूछिए. अब हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए. देखिए हाथ में ठंडक आ रही है, हाथ में ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए.